गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हानले। कल हमें रात को 8:30 बजे स्टे मिला, इसलिए कल का ब्लॉग एंड नहीं कर पाया। बहुत ढूंढा हमने, 3 से 4 घंटे ढूंढा हूँ, तब जाके हमें स्टे मिला। लेकिन बहुत प्यारा स्टे मिला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत अच्छा शानदार खाना मिला। सिर्फ हम ही रुके थे, ये अब नया नया हम होम स्टे है, दीदी ने खाना बनाया था और सिर्फ हम ही लोग थे। और ये इतना काम है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारे चारों साइड मतलब आप देख सकते हो, कोई घर नहीं है दूर दूर तक, बस हम ही हैं यहाँ पे। तो इससे इमेजिन कर सकते हो कि हम लोग कितना रिमोट एरिया में रुके हुए थे। हानले से करीब 10 किलोमीटर दूर है, बट यहाँ से स्टार गेजिंग दिखा था, अच्छा खासा दिखा था। और भी मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है। जस्ट बगल में ही नदी थी और मैंने अपनी गाड़ी भी थोड़ी धो ली क्योंकि बहुत गंदी हो रखी थी। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। हमने ये डिसाइड किया है कि आज मनाली के रास्ते जाएंगे, जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहीं रुकेंगे और थोड़ा एंजॉय करते हुए जाएंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है क्योंकि कल सामने हमें 3 से 4 बजे तक मनाली से निकल जाना है दिल्ली के लिए नॉन स्टॉप। कल रात में भी ड्राइव होगा, उसके बाद परसों भी दिन भर ड्राइव करेंगे। मतलब कल से कंटिन्यूस ड्राइव होगी घर तक की। अब हम लोग की ट्रिप ऑलमोस्ट एंड के करीब आ गई है, तो आपके वो यहाँ से निकल के आपको अपडेट करता हूँ। यहाँ पे हमने अभी ब्रेड और चाय नाश्ता किया, सुबह कॉफ़ी लिया था, बहुत अच्छा मिला था यहाँ गाइस। और कल हमारे साथ 2 नए बंदे जुड़े थे। एक है परम भैया, आपको मिलाता हूँ परम भैया से। परम भैया से आए और ये विक को अभी रेडी हो रहा है। ओके गाइज, नेक्स्ट अपडेट देता हूँ आपको निकल के यहाँ से। गाइज ये देखो, ये है हानले का ऑब्जर्वेटरी। हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा खास। और हम लोग हानले विलेज क्रॉस कर रहे हैं अब। रुके थे हानले से अराउंड 10 किलोमीटर होगा यहाँ से, जहाँ पे हम लोग रुके थे। बहुत ही अच्छा होम स्टे था, कोई ढूंढ नहीं सकता उसको। अगर कोई किसी को चाहिए होगा तो उसका नंबर मैंने ले लिया है और लोकेशन भी ले लिया है, तो कोई वहाँ से ले सकता है वो चीज़। बाकी गाइस आगे चलते हैं हम लोग तो प्लान किए हैं कि वापस चलते हैं मनाली वाले रास्ते में, जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहीं स्टे ले लेंगे। बाकी रास्तों को एंजॉय करते जाना है, क्योंकि उमलिंगला पास बंद है तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा हमने पुलिस वालों से पूछा तो नहीं, बोले उमलिंगला नहीं जाने दे रहे, आगे की 10 दिनों तक और नहीं जाने देंगे। मतलब आज है 17 जुलाई, तो अभी 4-5 दिन और नहीं जाने देंगे। एक बार वैसे हम लोग डबल कन्फर्मेशन के लिए अभी फिर से पूछेंगे कि उमलिंगला जा रहे हैं या नहीं तो फिर 40 लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसीलिए वापस चलते हैं। रास्ते तो हर जगह ही प्यारे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। अभी आगे एक बार पुलिस चेक पोस्ट पे पूछ लेते हैं फाइनल डिसीजन के लिए। बाकी यहाँ से व्यू तो बहुत प्यारा है। रात का स्टार गेजिंग किया था, फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, वीडियोज़ तो नहीं आ पाए क्योंकि नॉर्मल फ़ोन से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, बट फ़ोटोज़ आए, प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ आए गाइस। और हानले में पूरा होम स्टे एक हानले एंड पोंगो किसके 4-5 किलोमीटर आगे गाँव है, एक स्टेज फुल था गाइज। हमें एक पता नहीं किस्मत सही थी कि एक होम स्टे मिल गया। बहुत दूर से कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा, ऐसा जगह था वो। ओके गाइज, यहाँ चेक पोस्ट पे बात करके फिर बताते हैं आप लोगों को। लोग हानले से ऐसे 2-3 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे। ये देखो इतने सारे सिप हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये ऐसे छोटे छोटे पत्थर जैसे दिख रहे हैं इतने दूर से, बट ये सारे सिप हैं। और ये आर्मी गाड़ी जा रही है, सो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर। गाइस जब आप लोग हानले से निकलोगे न्योमा की तरफ, तो हानले से ही अपने एसेंशियल्स ले लेना। जैसे पानी वगैरह हमने नहीं लिया तो 50 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलने वाला हमें। हमने सोचा कि आगे कुछ ना कुछ तो स्टोर होगा जहाँ पे एटलीस्ट पानी तो मिल जाएगा, लेकिन लोगों ने बताया कि 50 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने 20 किलोमीटर चल लिया। लोमा करके गाँव आएगा, वहाँ पर पानी वगैरह मिलेगा। ये देखो लोमा यहाँ से 30 रह गया है। बाकी यहाँ से व्यूज़ तो एज यूजुअल हर जगह से ही अच्छे हैं। तो ये चीज़ आपको अपडेट देनी थी, इसलिए मैंने बता दिया कि इस चीज़ का ध्यान रखना कि हानले से जब निकलो तो अपने बस कुछ ये पानी वगैरह ले लो, कुछ पैकेट वगैरह ले लो, नमकीन वगैरह, ताकि कुछ दिक्कत ना हो। गाइज हम लोग न्योमा चेक पोस्ट पहुंचने वाले हैं। ये देखो एक, अरे पगला है क्या, वन व्हीकल एट ए टाइम लिखा हुआ है, तो फिर वहाँ क्या एक्सकावेटर मशीन यहाँ पे डूब गए हैं। और यहाँ पे लोग बेवकूफ़ होते हैं। इस पे एक गाड़ी जानी होती है एक बार में इस पुल पे, बट ये 2 बंदे एक साथ चले गए। हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे गाइस, वी आर लिटरेट नॉट इलिटरेट। ये देखो ये मशीन डूब गई, एक्सकावेटर किसी की। कहीं हमारी कंपनी से तो फंडेड नहीं थी, ये नहीं पता गाइस। यहाँ तो हम फंडिंग नहीं करते। अभी हम लोग यहाँ से चेक पोस्ट आ गए, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे। हम लोग न्योमा के रास्ते जाएंगे, उपसी से लेफ्ट टर्न लेके मनाली जाएंगे। यहाँ से आप राइट लोगे तो पैंगोंग चले जाओगे और लेफ्ट लोगे तो न्योमा जाओगे। यही वो चेक पोस्ट है जहाँ हमने कल एंट्री कराया था। गाइस हम लोग वापस से पहुँच गए हैं न्योमा, और यहाँ से फिर से रिफ्यूल करा लेते हैं
आगे वैसे पेट्रोल पंप तो मिलेगा हमें, बट रिस्क क्यों लेना जब है यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल तो। और अभी हमने मैप डाल रखा है जिस्पा का, जो कि दिख रहा है अराउंड 420 किलोमीटर। देखते हैं जहाँ मन होगा वहाँ रुक जाएंगे, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। नेमा पेट्रोल पंप गाइस चालू है, किसी भी भ्रम में ना रहे कि नहीं चालू है, एक बार आके ही देख लें, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत गुमराह करते हैं ब्लैक में पेट्रोल डीजल बेचने के लिए। और ये एकमात्र पेट्रोल पंप है इधर का, ये एक लाइफलाइन है इस एरिया का। तो यहाँ पे हम लोग फुल करा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे गाइस। यही है माहे विलेज। इस माहे ब्रिज से यहाँ पे टर्न लोगे आप तो इस ब्रिज से इधर से आप मनाली जा सकते हो। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, ये सीधे जाओगे तो ले चले जाओगे। हम लोग इस रूट से जा रहे हैं, पुलिस वाले ने भैया से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये रूट से जाओ, ये आसान रूट है। यही है गाइस, ये माहे ब्रिज लकड़ी वाला फिर से आ गया। इस पे बहुत स्लोली पार करना होता है गाइस। और हम लोग ये नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं, न्यू रूट। ये रूट गूगल मैप पे अपडेट नहीं है, पूछ के आना पड़ेगा। तो हम लोग चूक जाएंगे आज गाइस। जैसे ही एंटर करोगे ना आप, फिर ये गूगल मैप अपडेट हो जाता है और यहाँ से दिखने लगता है 6 घंटा 47 मिनट। हमें ये 8.5 घंटे दिख रहे थे, तो ऑलमोस्ट 10 बजे जो पहुँचने का टाइम दिख रहा था वो 8 बजे दिखने लगा। तो समझ रहे हो 2 घंटे ऑलमोस्ट बचते हैं। और ये रास्ता भी बहुत ही प्यारा है, सिंगल रास्ता है, तो इसमें आपको थोड़ा सेफली ड्राइव करना होगा। ऐसा हमें पुलिस वाले अंकल ने भी बोला कि थोड़ा आराम से आना इस रास्ते में। बाकी प्यारा तो हर जगह ही है लद्दाख, तो नया नया एक्सपीरियंस है। ये देखो बगल में नदी बह रही है और ये घोड़े घास सुंदर पहाड़ घोड़े घास खाएगा ये देखो। और इधर एक फॉर्च्यूनर वाले भैया ने ऐसे नदी में कैंपिंग कर रखा है। हम लोग भी आगे करेंगे अगर थोड़ा टाइम मिला तो। हमारे पास कुछ ऐसे हमने लिया नहीं था ना बनाने खाने का, बट ठीक है फिर भी ऐसे भी रुक सकते हैं। और इस रास्ते भी में भी गाड़ियाँ आ रही हैं गाइस, ऐसा मतलब मुझे लगता है कि लोग जान गए हैं इस रूट को भी, अब ऐसा नहीं है गाइस। इस रास्ते में आता है पूगा वैली। ये देखो आपने नाम सुना होगा बहुत सारा। ये पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है, हॉट वाटर स्प्रिंग भी आता है शायद। माहे विलेज से आई थिंक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आ गया ये पूगा वैली। यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, मेरे ख्याल से ये जंस्कार में भी एक आता है पूगा, ये वाला शायद कुछ दूसरा है ये, क्योंकि एक जगह ही वैसा है। कुछ लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, कैंप किए हुए हैं, क्योंकि अच्छा जगह है, ग्रीनरीज है, शांति है और लोग कैंप करके रखे हुए हैं यहाँ पे। सीन्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। यहाँ क्या ही तगड़ा सीन है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ब्लूइश कुछ पानी है या क्या है वो नज़दीक जाके पता चलेगा। बिल्कुल सीधे रोड लग रहा है अभी, बिल्कुल सीधे रोड और क्या ही सुंदर नज़ारे। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। बहुत शानदार है गाइस, मतलब ये शब्दों में बयान ना कर पाने वाला नज़ारा ये है तो वाकई में मज़ेदार। थोड़ा रुकते हैं गाइस यहाँ पे 2 मिनट के लिए। सो गाइस अभी हम लोग इसी रास्ते में 15 किलोमीटर पीछे हैं ले मनाली हाईवे वाले से। और इस रास्ते में एक बहुत ही प्यारा व्यू आता है। ये देखो ये ग्रीनिश वैली, उसके पीछे ब्लूइश, उसके पीछे जो पहाड़ है वो ऊपर में स्नो पड़ा हुआ है। तो कुछ अलग ही मतलब कुछ तगड़ा नज़ारा यहाँ का दिख रहा है। और ये गाड़ी हमारी इधर चमक रही है, मैं भी चमक रहा हूँ। और ये देखो बहुत ही शानदार नज़ारा है गाइस। बिल्कुल इस रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं है, मतलब बहुत कम, रेयरली 2-3 ही मिले अभी तक हम लोगों को। वैसे रास्ता बड़ा प्यारा है और वाकई में टाइम बचाता है, कहीं भी रास्ता ख़राब नहीं, इसमें ऑफ रोडिंग नहीं आती। सो आप लोग इस रास्ते को प्रेफर कर सकते हो। माहे ब्रिज से आपको लेफ़्ट लेना है, फिर वहाँ से लेफ़्ट लेके सीधा आना है आपको पूगा वैली के थ्रू। और ये आगे आपको दिख रहा है मैप अपडेट हो जाता है, उसके बाद फिर 10 से 15 किलोमीटर रह गए यहाँ से। अब बाकी ले हाईवे में मिलकर आप लोगों को फिर वहाँ के अपडेट देता हूँ। ये देखो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। इधर से सरचू 119, मनाली 295, टांगलांगला 23 किलोमीटर, उपसी 84 है। ये वाला टर्न आने से बहुत टाइम बचता है गाइज। तो आप जब भी आओ, अगर उधर जाने का मन नहीं है आपको तो इस साइड से आ सकते हो। और ये रास्ता प्यारा है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी इसमें गड्ढे गुबड़े हैं, कुछ भी ऑफ रोडिंग भी नहीं है, बिल्कुल शानदार रास्ता है। और अब हम लोग आ गए ले मनाली हाईवे, जिससे हमारा एक्चुअली में 1.5 से 2 घंटा बचा है। अब हम लोग इस रास्ते में आ गए, इसमें पैंग आएगा, सरचू आएगा 118 पे सरचू, मनाली है 296। तो हम लोग अब ले मनाली हाईवे ज्वाइन कर लिए हैं गाइस। अब कोई टेंशन की बात नहीं है, अब तो ये नॉर्मल रोड है, इसमें हमेशा गाड़ियाँ वगैरह पे मिलेंगी। आगे देखते हैं बाहर लाचला पे अगर हम लोगों को ये बर्फ़ मिलती है या नहीं, आपको अपडेट देते हैं इस रोड से। ये रोड मेरे लिए पहली बार ही है, क्योंकि हम लोग जाते टाइम ले
वो वाले रास्ते से गए थे, निमो चिलिंग वाले रास्ते से। तो हम लोगों के लिए सारे रास्ते नए ही हैं। ये बेस्ट पार्ट है हम लोगों के लिए, क्योंकि पहली बार है ना। नेक्स्ट बार आऊँगा तो और भी नए रोड्स ट्राई करूँगा। देखते हैं, बाकी मिलते हैं आगे, आप लोगों को अपडेट देते हैं। ये देखो, ये कुछ अजीब सा देखने को मिला पहली बार मुझे। आप लोगों ने अगर कुछ ऐसा देखे हो तो बताना। थार ट्रक पे लोड होके जा रही है, पता नहीं कुछ ब्रेकडाउन हुआ है या फिर क्या हुआ है, ये तो नहीं पता होगा। गाइज ये देखो, कुछ अलग नज़ारा आया और बहुत ही प्यारा नज़ारा है ये। मतलब अभी तक जो देखा हूँ उससे बिल्कुल अलग है ये। और ये कौन सा लूप है मुझे नहीं पता, बट अच्छा है। पैंग से 6 किलोमीटर पीछे है ये। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है, आप लोगों को जैसा दिख रहा होगा। मतलब क्या ही शानदार फील है गाइस। इससे पहले ना हमें 7-8 किलोमीटर का बम्पी रोड मिला। तो अगर आप लोग आओगे ना, पैंग से थोड़ा आगे बढ़ोगे ले जाते वक्त, तो बम्पी रोड है, उसमें बहुत धीरे ही गाड़ी चलाना, 30-40, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं स्पीड चलने में। अभी एक बाइकर जा रहा था, उन्होंने बहुत ऐसे ही खड़ा होकर चला रहा था, तो मैंने उन्हें मना किया कि भाई वैसे मत जाओ। गाइस हम लोग पैंग क्रॉस किए हैं अभी जस्ट पीछे। पैंग से 3 किलोमीटर पीछे बड़ा शानदार प्यारा सा लूप था। मुझे लगता है घाटा लूप उसे ही बोलते हैं या एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं, बट बड़ा प्यारा था। मैं उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि गाड़ी चला रहा था। उसके बाद देखो, ये देखो गाइस, ईस्ट दिखाने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया है। कुछ अलग है ना, कुछ का बहुत ही अलग है ये, बट बड़ा प्यारा दिख रहा है ये जो भी है। ये पहाड़ हैं, रेत के हैं और कुछ पत्थर हैं उसमें, है तो बड़ा सुंदर गाइस। मतलब लद्दाख में ऐसा है ना कि आप थोड़ा दूर आगे बढ़ो, लैंडस्केप चेंज, थोड़ा और आगे बढ़ो, हर 10-15 किलोमीटर के बाद अलग अलग तरह के नज़ारे, पहाड़ के रंग बदलते हैं, क्लाइमेट के रंग बदलते हैं, हर जगह ही मज़ा है गाइस। लद्दाख तो है, वर्थ इट है गाइस, पैसा वसूल होता है। गाइस हम लोग घाटा लूप्स पहुंच गए हैं और पिछले 10-15 किलोमीटर पीछे से ही बहुत भयानक घाटी है। और ये आप लोग देख सकते हो कितनी भयानक घाटी है। ये पूरा लूप बना हुआ है। मैंने अभी तक तो इसे रील पे ही देखा था, बट ये वाकई में डेंजरस है इस पर ड्राइविंग करना। इट इज़ टू टफ एंड इट इज़ मोर स्कैरी। बहुत डेंजरस है ये, मतलब बहुत सावधानी रखनी होगी इस पर गाड़ी चलाने में। और शॉर्टकट्स बने हैं, आप लोग बिल्कुल भी शॉर्टकट्स ना लें, बहुत डेंजरस है वो शॉर्टकट्स। गाइस जैसे ही काटा लूप्स में ही रहिए, काटा लूप से नीचे उतरोगे, यही है वो जगह जहाँ पे बहुत सारे बोतल फेंक रहती है। पता नहीं ये क्या है, बट हम यहाँ पे नहीं फेंक रहे हैं कुछ भी, क्योंकि हमारे पास है भी नहीं। और ये कचरा नहीं फैलाना चाहिए एक्चुअली, बट जो भी हो। बट ये घाटा लूप्स बहुत डेंजरस है गाइस। जितना सुंदर है ना, उससे ज़्यादा डेंजरस है, कई गुना डेंजरस। गाइस इस वक्त मैं रुका हूँ घाटा लूप्स पे, क्योंकि गाड़ी को भी थोड़ा आराम देने को सोचा। 1.5-2 घंटे से ऑफ रोडिंग, और ऑफ रोडिंग नहीं कह सकता, सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई, बहुत गंदे रास्ते हैं यहाँ पे। बट मेरे पीछे ये देखो क्या ही तगड़ा सीन है। जस्ट मतलब ये पेंटिंग जैसा ही दिख रहा है, दोनों साइड पहाड़, बीच में नदी। मतलब है तो वाकई में बढ़िया, बट है डरावनी, मतलब अच्छी खासी। जस्ट ऊपर में ही अभी हमने देखा वो बोतल वाला जो है, आपने देखा होगा बोतल फेंकते हैं, हमने नहीं फेंका क्योंकि पता नहीं है क्यों कचरा फैलाते हैं यहाँ पे लोग। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूरा सीन। ये देखो गाइस, दोनों साइड पहाड़, बीच में नदी, और ये रोड्स। दिस इज़ घाटा लूप्स। ये देखो बहुत ऊपर तक है ये पहाड़। मतलब हम कहाँ से आ रहे हैं वो सोचो, बट है तो बड़ा ही प्यारा ये, कुछ भी कहो। गाइस अभी हम लोग रुके थे सरसू में, राजमा चावल और मैगी खाया और काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया, आपको शक्ल देख के लग रहा होगा। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अब इधर ना रुक के सीधा घर के लिए बढ़ें। और 3 ड्राइवर हैं तो दिल्ली तक विवेक चला लेगा और विवेक को मिलकर, और फिर बाकी कल दिन में करके कल रात तक हम लोग घर पहुँचने की कोशिश करेंगे। ऐसे ये होगा कि संडे को हम लोगों को पूरा टाइम मिल जाएगा, फिर मंडे से अपना काम स्टार्ट होगा। और इधर जिस्पा मनाली तो हमेशा आते ही रहते हैं, तो इधर रुकने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अभी तक ये डिसाइड हुआ है, अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट आपको अपडेट देता हूँ आगे क्या होता है, क्योंकि अब थक भी गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा गाइस। ओके गाइस, बाय बाय। गाइस हम लोग बारलासरा पहुँच गए हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर, ठंडी हवा। और ये कुछ इस तरीके का सनसेट दिख रहा है यहाँ से। बस यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, 2 मिनट का स्टे लिया हुआ है यहाँ पे। कुछ दिन पहले बहुत बर्फ़ थी यहाँ पर, अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी, 0 बर्फ़। सो गाइस गुड मॉर्निंग। डेट हो गया है 18 जुलाई और सुबह के बज गए 6। हमने रात भर गाड़ी चलाया और दिल्ली रह गया करीब 113 किलोमीटर। हम लोग नॉन स्टॉप चल रहे हैं, बस एक स्टॉप लिया था
मंडी में खाना खाने के लिए, उसके बाद बस वॉशरूम ब्रेक ले रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, क्योंकि रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं। हमने जैसा बताया था आपको, लास्ट अपडेट दिया था सरचू से कि हम लोगों का प्लान चेंज हो गया कि हम लोग निकलेंगे सीधा। तो चलिए आपको अब नेक्स्ट अपडेट देते हैं। दिल्ली पहुंच के दिल्ली विवेक उतरेगा, फिर उसके बाद हम और विवेक सीधा घर के लिए निकलेंगे। इस पहुंच गए हैं, विवेक को ड्रॉप कर दिए हैं, ये रहा मनीष। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे नगर के लिए। बाय बाय विवेक। बाय बाय। बाय बाय मनीष। गाइस हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले हाईवे किंग पे रुके थे खाना खाने के लिए और फ्रेश होने के लिए। तो हमने डोसा खाया और फिर यहाँ से निकलेंगे। अब गंगा एक्सप्रेसवे कुछ यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है और टाइम हो रहा है 10:44। और मेरे ख्याल से हम लोग रात के 10:30-11 बजे तक तो घर पहुँच ही जाएंगे। ओके गाइस, बाकी अपडेट देता हूँ घर पहुँच के। बाय गाइस, हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट निकलने वाले हैं और टाइम बज रहा है 3:56 और हमारा घर रह गया है यहाँ से 291 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं और फिर बनारस वाले रोड पे चलेंगे। बनारस होते हुए जाएंगे हम लोग यहाँ से। तो ये एक्सप्रेसवे काफ़ी अच्छा है गाइस, बट थोड़ा खाने पीने का मुझे लगता है पर्सनली कि थोड़ा उतने अच्छे व्यवस्था नहीं है जैसे होने चाहिए। मतलब कुछ फ्रेंचाइज आउटलेट जब खुल जाएगा ना तो फिर बेटर ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों के लिए, बट अभी तो नहीं है। मतलब हैं ऑप्शन बट उतने अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेरिजन टू ऑल अदर एक्सप्रेसवेज। बाकी मेरे ख्याल से यहाँ पे 1800 रुपये लगते हैं टोटल। ये पूरा हमने दिल्ली से पकड़ा था, हापुड़ करके जगह है वहाँ से। सो गाइस फाइनली हम लोग नगर उंटारी पहुँच चुके हैं। टाइम है 9:47। कल सुबह हम लोग 10 बजे हालने से निकले थे और लगातार चले ही जा रहे हैं। बस सुबह विवेक को ड्रॉप किया दिल्ली में और खाने के लिए और वॉशरूम के लिए ब्रेक ले रहे हैं। और टोटल 9 दिनों का ट्रिप ऑलमोस्ट एंड होने को चला है गाइस। और बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, बहुत मज़ा आया। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा ये पूरा सीरीज़ देखने में। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को डिटेल्स शेयर कर दूंगा। बाकी गाइस बस घर से 2 किलोमीटर पीछे रह गया हूँ, पहुँचता हूँ घर और आराम करता हूँ। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। बस यही एक अपडेट देनी थी आप लोगों को कि मैं इस टाइम पे पहुँच गया था घर। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।